लगता है कांग्रेस का हाईकमान बहरा और अंधा दोनों हो गया है, इसलिए हरियाणा के सियासी हालात को वो ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है और इसलिए 2029 के लिए भी उसने हरियाणा बीजेपी को गिफ्ट में देने का काम बखूबी कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने बीजेपी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों की मुराद पूरी कर दी है और चाहे इस चक्कर में उसने अपना खुद का बंटाधार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा में सीएलपी के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की नियुक्ति और राव नरेंद्र सिंह की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की। इन दोनों नेताओं की नियुक्ति से हरियाणा में जहां कांग्रेस की पॉलिटिक्स का बंटाधार हो गया है, वहीं बीजेपी की मौज हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने बदलाव के नाम पर नई बोतल में पुरानी शराब भरने का काम किया है, यानी उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जहां उदय भान के रिप्लेसमेंट के तौर पर राव नरेंद्र को बिठाया गया है, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा की कुर्सी सलामत रखी गई है। अब सोचने की बात यह है कि इस बदलाव का क्या फ़र्क होगा और इसका क्या असर हरियाणा की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। अगर हम पहली नज़र में देखें तो इसका भरपूर फ़ायदा बीजेपी को होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि भूपेंद्र हुड्डा की चौधर बरकरार रहे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर हरियाणा के 90% गैर जाट वोटरों में नाराज़गी है, उनसे खुंदक है और यही वजह है कि उनके सामने आते ही गैर जाट वोटर बीजेपी के साथ न चाहते हुए भी लामबंद हो जाते हैं। यानी बीजेपी एक ही झटके में जाट और नॉन जाट का चुनाव बना देती है। 2014 में यही हुआ, 2019 में यही हुआ और 2024 में यही हुआ और अब 2029 में ये चौका मारने का काम बीजेपी इसी फार्मूले पर करेगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर वो पॉजिटिव सोच आज की तारीख में हरियाणा की नॉन जाट जनता में नहीं है जो होनी चाहिए थी। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर कांग्रेस ने ये संदेश दे दिया है कि 2029 में भी भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और राव नरेंद्र उदय भान की तरह सिर्फ रबड़ स्टैंप ही प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे। बेशक से आज राव नरेंद्र भूपेंद्र हुड्डा के अलावा रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह के पास समर्थन लेने के लिए गए हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि पिछले 10 साल में एक बार भी राव नरेंद्र सिंह ना तो रणदीप सुरजेवाला के साथ नजर आए, ना ही वो वीरेंद्र सिंह के साथ नजर आए। वो 100% पूरे भूपेंद्र हुड्डा के आदमी हैं और वो वही करेंगे जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। यानी सिर्फ चेहरा बदल दिया गया है और कुर्सी वही की वही है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की इस मामले में पूरी लॉटरी लग गई है। वो अपनी सियासत को बचाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाया जाता तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा की सियासत खत्म हो जाती। क्योंकि रोहतक में जिस तरह से इनेलो ने बड़ी रैली करने का काम किया और जिस तरह से इनेलो के पक्ष में हरियाणा के जाट लामबंद होने शुरू हो गए हैं, उसके चलते भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के ऊपर खतरा मंडरा गया था। अब सीएलपी का पद हासिल करके भूपेंद्र हुड्डा ने अपने परिवार की सियासत जरूर बचा ली है, चाहे इसके चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क होने का रास्ता साफ हो गया है। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई भी फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका ना कोई रसूख है, ना कोई वजूद है, ना कोई जनाधार है, ना ही प्रदेश में कोई बड़ा नाम है। यानी उनको बनाना कांग्रेस को जहां 0% फायदा देने का काम करेगा, वहीं बीजेपी के लिए एससी वोटरों में अब चमार समुदाय को भी तोड़ने का विकल्प खुला हो गया है। यानी कांग्रेस ने उन्हें एक और वोट बैंक को जोड़ने की सुविधा दे दी है। कांग्रेस के लिए ये बदलाव किसी भी सूरत में, ये नियुक्तियां किसी भी सूरत में फलदायी नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 2009, 2014, 2019 और 2024 में हार का स्वाद चख चुकी है। 2009 में भी आपको याद होगा कि भूपेंद्र हुड्डा को बहुमत नहीं मिला था। वो कुलदीप बिश्नोई की हजगा को तोड़कर सरकार जरूर बना गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया था। और उसके बाद 14, 19 और 24 में तो कांग्रेस ने हार की हैट्रिक भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही लगाने का काम किया है। यानी जो बीजेपी चाहती थी, कांग्रेस हाईकमान ने वही कर दिया है। कांग्रेस के जहाँ बुरे दिनों का ऐलान एक झटके में ही हो गया है, वहीं बीजेपी की 2029 में लगातार चौथी बार मौज होने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने जो ये दोनों नियुक्तियां की हैं, इससे कांग्रेस के कैडर के अंदर कोई भी जोश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगभग 50 नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के साथ ही 2029 में उनकी
टिकट की दावेदारी खत्म हो गई है। यानी जिन नियुक्तियों से कांग्रेस में जोश का संचार होना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टे हालात हो गए हैं और हरियाणा के कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव के खेमों के अंदर मायूसी हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक जरूर खुश होंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस का इससे कोई फायदा नहीं होगा। यानी ये नियुक्तियां साफ तौर पर कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा कही जाएंगी और बीजेपी को भरपूर फायदा पहुंचाने वाला फैसला कहा जाएगा। इस नियुक्तियों के सिस्टम के अंदर इनेलो को भी फायदा होगा, क्योंकि पहले से ही जाट वोटर ये आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ सेटिंग करके कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी और अब दोबारा से उनके सीएलपी बनने से जाट वोटरों में ये मैसेज और मजबूत हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी ने ही सीएलपी बनवाया है। और यही वजह है कि अभय चौटाला के साथ जाट वोटरों की लामबंदी और भी ज़्यादा मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जाट वोटरों को शक हो गया है और जहाँ पर जाट वोटरों को शक होता है फिर वहाँ पर वो उसकी रड़क निकाल देते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर बेशक से कांग्रेस ने उनकी सियासत को संजीवनी दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने खुद के लिए बड़े घाटे का पक्का इंतजाम कर दिया है। आप भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र की नियुक्तियों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आप राव नरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।